अब मैं आपको रमा एकादशी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन करते हैं। नैवेद्य और आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। कथा इस प्रकार से है। एक समय मुचकुंद नामक दानी धर्म आत्मा राजा राज्य करता था और एकादशी व्रत का उसे पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा थी। वह राजा था, उसको एकादशी व्रत उस पे विश्वास था और श्रद्धा थी। उसके एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा और वह अपने पिता से अधिक इस व्रत का विश्वास करती थी। मुचकुंद राधा विश्वास करता था एकादशी पर, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी जो पुत्री है चंद्रभागा वह अधिक ज़्यादा विश्वास करती थी और वह अपने पिता से अधिक इस व्रत का विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ और वह दोनों पति पत्नी राजा मुचकुंद के साथ ही रहते थे। और उस राज्य में पशु पक्षी तथा समस्त मनुष्यों के लिए एकादशी करने का नियम था, जो कि राजा मुचकुंद ने अपने राज्य में अनिवार्य बना दिया था कि उसके राज्य में कोई भी पशु पक्षी मानव दानव वह एकादशी का व्रत जरूर करेगा और अनिवार्य बना दिया। जो भी उस राजा के राज्य में रहता था उसे एकादशी का व्रत करने के नियम का पालन करना होता था। चंद्रभागा का पति शोभन बहुत कमजोर था, शरीर से बहुत कमजोर था, दुबला पतला था, किंतु नियम का पालन करने के लिए उसने भी यह व्रत किया। वह वहाँ रहता था और नियम का पालन उसने भी किया, किंतु क्षीण काया होने से भूख से व्याकुल होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन को इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंद्राचल पर्वत पर स्थित देवनगर में आवास मिला और वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद टहलते हुए मंद्राचल पर पर्वत पर पहुंचा तो वहां पर अपने जवाई को देखा और घर आकर समस्त वृत्तांत पुत्री को बताया। पुत्री भी समाचार पाकर अपने पिता के साथ अपने पति के पास गई और मिली और दोनों सुख से पर्वत पर रंभा आदि अप्सराओं द्वारा सेवित निवास करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।